जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं तब तक ध्यान में शांति पाना असंभव है। भगवान श्री कृष्ण की आज गीता वाणी में हम अध्याय 6वें के 24वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम। तो पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। 24वां श्लोक है। संकल्प संकल्प, देखिए यहां पे छोटा वाला स है और आगे अंग, तो यहां हल्का सा हमें बल लगाना है। संकल्प संकल्प, जो आधा ल है उस पे भी हमें हल्का सा बल लगाना है। तो संकल्प प्रभवान का, प्रभवान का, प्रभवा और आधा न जहां पे है यहां पर हमको आघात देना है। प्रभवान का, प्रभवान का। इसके बाद मास, मास। देखिए यहां पे जो म पर अनुस्वार है, इसको अ बोलना है। अ में आना चाहिए। म, मा, मा, नाक अनुस्वार से, नाक से बोलना है। मंग नहीं बोलना है, मन नहीं बोलना है, मा। तो ये हो जाएगा मास, मास्त्य, मास्त्य, मास्त्यक्त्वा, मास्त्यक्त्वा। इस प्रकार से पढ़ना है। तो हो गया। संकल्प प्रभवान कामास्तस्य, संकल्प प्रभवान कामास्तस्य क्त्वा, संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा, त्यक्त्वा, संकल्प, संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा। इस प्रकार से। फिर है सर्वान् शेषतः, सर्वान् शेषतः। तो पूरी पंक्ति बन रही है आपकी। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, शेषतः। अगला पद है मनसैवेन्द्रिय ग्रामम। तो यहां पे ग्रामम, म के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे व लिखा हुआ है। तो यहां पे हमें ग्रामम नहीं, ग्रामौ, ग्रामौ इस प्रकार से बोलना है। तो मनसैवेन्द्रिय ग्रामौ, मनसैवेन्द्रिय ग्रामौ विनियम्य, विनियम्य समन्ततः, समन्ततः। तो के आगे जो विसर्ग है उसके आगे कुछ नहीं है, तो उसका उच्चारण ह करेंगे। तो इस प्रकार से पूरी पंक्ति बन रही है। मनसैवेन्द्रिय ग्रामौ विनियम्य, विनियम्य समनन्ततः, विनियम्य समनन्ततः। तो पूरा श्लोक बन रहा है आपका। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मनसैवेन्द्रिय ग्रामं, ग्रामौ विनियम्य समन्वतः। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मनशैवेन्द्रिय ग्रामौ विनियम्य समन्ततः। इस प्रकार से इसको पढ़ना है। तो शुरू से सभी लोग एक साथ उच्चारण करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच।
संकल्प प्रभवान कामास त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामौ विनियम्य समन्ततः। इस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे। शब्दार्थ की तरफ आते हैं। संकल्प प्रभवान, संकल्प प्रभवान का अर्थ होता है संकल्प से उत्पन्न होने वाली। संकल्प जो हम संकल्प लेते हैं, और प्रभवान प्रभा, जिससे प्रभा निकल रही है, संकल्प से उत्पन्न होने वाली। कामान, कामान का अर्थ होता है कामनाओं का। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, त्याग से, त्याग कर। सर्वान, सर्वान का अर्थ है संपूर्ण। अशेषतः, अशेषतः का अर्थ है सर्वथा। मनसा, मनसैवेंद्रिय लिखा हुआ है, तो मनसा, मनसा यानी मन से, एव यानी ही। इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का गांव, इंद्रिय ग्रामम यानी इंद्रियों का समूह। इंद्रिय ग्रामम का मतलब हो गया इंद्रियों का समूह। विनियम्य, विनियम्य मतलब हटाकर। समन्ततः, कहां से? सभी ओर से। समन्ततः का अर्थ होता है सभी ओर से। तो इसका अर्थ क्या बन रहा है? संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से भली भांति रोके। कौन रोके? साधक। तो इस श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए, मनुष्य साधक जो ध्यान कर रहा है, उसे चाहिए कि वह संकल्पों से उत्पन्न होने वाली, क्योंकि हमारे मन में हमेशा चौबीसों घंटे संकल्प विकल्प चलता रहता है और कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो संकल्पों विकल्पों से उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं का त्याग कर दे और मन के द्वारा इंद्रियों को हर दिशा से नियंत्रित करे। क्योंकि इंद्रियां कान है, नाक है, आंख है, जीभ है, त्वचा है, ये सब बाह्य पदार्थों की ओर मन को आकर्षित करती हैं, खींचती हैं उधर की तरफ। अच्छा सुनना, मधुर संगीत, अच्छा देखना, मधुर चित्र, इस तरफ जो है इंद्रियों को खींचती हैं। तो यहां भगवान हमें कह रहे हैं कि मन के द्वारा इंद्रियों को हर दिशा से नियंत्रित करना है। तो अब इस पूरे श्लोक में ध्यान दीजिए। तो भगवान चार बातें हमें बता रहे हैं, चार बातें स्पष्ट कर रहे हैं। पहला हमें बता रहे हैं कि कामनाओं का त्याग, कामनाओं का हमें त्याग करना है, क्योंकि मन में उठने वाली इच्छाएं, जो मन में इच्छाएं उठती रहती हैं, वही अशांति का कारण बनती हैं। हमेशा हमारे अंदर, हमारे मन को अशांत बनाए रखती हैं। अलग अलग प्रकार के विषय हमारे मन को अशांत बनाए रखते हैं। तो मन में कामनाओं का त्याग। दूसरा भगवान बता रहे हैं संकल्पों पे नियंत्रण, क्योंकि बार बार सोचने से ही इच्छाएं मजबूत होती हैं। जब किसी विषय का हम बार बार चिंतन करने लगते हैं, बार बार उसे हम सोचने लगते हैं, बार बार उसके उससे उसमें हम सुख बुद्धि का अनुभव करने लगते हैं, तो वो इच्छाएं मजबूत हो जाती हैं और वो हमें पतन की ओर खींचने लगती हैं। तीसरी बात भगवान बता रहे हैं इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, क्योंकि मन के द्वारा इंद्रियों पर जब हम नियंत्रण कर लेते हैं तो हमारा योग का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि हमारा मन जो है वो शांत होने लगता है। तो तीसरी बात भगवान बता रहे हैं इंद्रिय संयम। और चौथी बात बता रहे हैं भगवान मन को शुद्ध करना, मन की शुद्धि। इंद्रियों को तो आपने संयमित कर लिया, लेकिन मन के अंदर जो विचार हैं, जो संकल्प हैं,
उनकी शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक इच्छाएं ही शांत नहीं होंगी। तो इच्छाओं को शांत करने के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है। और इसी से हमारा ध्यान हमारा ध्यान जो है वो स्थिर होता है, परमात्मा में स्थित होता है, और परम तत्व की ओर आगे बढ़ता है हमारा मन। तो इतनी बातें भगवान ने आज हमें बताई हैं, जिन्हें हमें अपने संकल्प में लेना है। इच्छाओं में, संकल्प में, इच्छाओं के उसमें भगवान को बैठाना है और भगवान की ओर आगे बढ़ना है, तभी हमारी साधना सफल होगी। तो भगवान का ये आदेश हम अपने अंदर शिरोधार्य करें और उस पर हम आगे कार्य करें। और इस साधना से जो भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है उसे आप कमेंट में डालें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राम।